अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज़ योर शेफ साद बाट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। एंड एज यू ऑल नो, ईद इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। ईद की बड़ी तैयारियां हो रही होंगी। हर गली मोहल्ले में जो है ना कुर्बानी के जानवर आ चुके हैं और वही हल्ला गुल्ला जो है ना आना शुरू हो गया है। कभी कोई गाय भाग रही है तो कोई बकरा भाग रहा है, ठीक है। बड़ा मज़ा आता है ईद के टाइम पे। और आगे और भी रेसिपीज़ जो है ना, मेरी कोशिश रहेगी कि ईद के बाद, ठीक है, इवेंचुअली प्रॉपर तरीके से जो है ना उसको हम केटर करें। वैसे ईद के दिन तो वैसे ही कलेजी होती है एंड वही सब चीज़ें जो है ना बन रही होती हैं। उसके बाद एक्चुअल जो है ना गेम स्टार्ट होता है। वो जिस तरीके से आप गोश्त को रखते हैं संभाल के, एंड ये भी है कि कोशिश ये करें कि आप छोटा जो एक पार्ट है ना गोश्त का, कुछ गरीबों में भी बांटें। सब करते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा रेसिपी के अगर हवाले से बात करें तो आपको पता है कि वही चीज़ें हम क्या करते हैं, मैरिनेट करके रख देते हैं। वही सिंपल बिहारी बोटी होती है, मलाई बोटी होती है। जितने भी मलाई बोटी उनको बोल रहा हूँ जो मीट ज़्यादा नहीं खाते, ऐसे भी लोग होते हैं। एंड बहुत सारी ऐसी टिप्स भी हैं जो गोश्त के हवाले से होता है कि कभी स्मेल आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे बेस्ट टिप आपको मैं बताता हूँ, जब भी आप किसी कसाई से जब गोश्त ज़िबा कर, जैसे आपका कुर्बानी का जानवर ज़िबा हो जाता है, हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी कोशिश होती है इसको खाल उतारें, उसको जो है ना हम गोश्त करके कलेजी तो पहले बन जाती है। लेकिन ये कि कोशिश ये करें, सबसे बेस्ट टिप आपको बता रहा हूँ कि हीक ना आए, ठीक है। यूजुअली कुर्बानी जानवर के अंदर एक स्मेल होती है, ठीक है। वो आपने क्या करना है, जो मेरे वालिद साहब करते हैं वो ये करते हैं कि हम लोग जो है ना 2 से 3 घंटे जो कुर्बानी का जानवर उसको टंगा देते हैं ताकि वो प्रॉपर ड्राई अप हो जाए, प्रॉपर ड्राई हो जाए। मतलब खाल उतार के जितना भी एक्सेस खून है वो सारा निकल जाता है। उसको अच्छे तरीके से धो के फिर जो है ना पीसेस उसके कटते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जज्बाती में सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, कटिंग हो जाती है, फिर वो एट दी एंड आपको पता है ना, वो कुर्बानी का गोश्त कभी देखा होगा ट्रे में रखा होता है तो वो हिल भी रहा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कि उसको प्रॉपर ड्राई अप करें ताकि कोई हीक भी नहीं आएगी, और उस ऑब्वियसली वो जितना ड्राई होगा उतना और मज़ीद अच्छा बनेगा और उसमें कोई हीक भी नहीं आनी। अच्छा, आज की रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है एंड अभी बिल्कुल हम कॉन्टिनेंटल मेडिटेरियन खानों पे चल रहे हैं, लेकिन आगे इंशाल्लाह ईद से करीब और ईद के बाद जो है ना मैं आपको प्रॉपर देसी अच्छे तरीके से खाऊँगा। देसी फ्यूजन्स होंगे एंड ये है कि वही हम थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। मलाई बोटी हो गई, एंड मलाई बोटी भी आप बीफ में बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिखाऊँगा आगे और भी बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। आज की रेसिपी बड़ी डिफरेंट है। आज हम बनाएंगे बसबूसा, जो मेरा फेवरेट है। ये हर मिठाई की दुकान पे होता है एंड ये एक ऐसी मिठाई है जो केक बोल सकते हैं, टर्किश केक भी बोल सकते हैं, मिठाई भी बोल सकते हैं, दोनों वेरिएशन में ये आती है। और साथ में अरनचीनी बॉल्स बनाएंगे। एंड जितने भी बच्चे हैं, आपको पता है आजकल फ्रोज़न फूड का जो है ना इतना ज़्यादा रुझान आ चुका है कि कुछ भी होता है, हर घर में फ्रोज़न फूड का आई थिंक फ्रिज अलग होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं। तो ये सिंपल चीज़ है एंड ये बेसिकली बॉल्स होते हैं जिसके अंदर चावल भी जाता है, मैश पोटैटोज़ भी जाते हैं। बड़े मज़ेदार से समझे होलसम बॉल्स हैं। इसको आप किसी ग्रेवी में भी डाल के खा सकते हैं, पास्ता में भी खा सकते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर बसबूसा। बसबूसा के 2 स्टेप्स हैं सिंपल। एक तो आपका एक आपने मैरिनेशन बनानी है, साथ में सिरप बनेगा जो शीरा होता है। वेरी इजी टू मेक। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अवन को प्री हीट कर लेना है। अवन नहीं है कोई मसले वाली बात नहीं है, सिंपल आपने क्या करना है, चूल्हे पे भी बना सकते हैं, इतनी बार मैंने आपको बताया है। एंड आगे वैसे मेरी कोशिश है आपको पिज़्ज़ा, एक कॉलर थी उन्होंने कहा था कि पिज़्ज़ा स्टोव पे बनाना सिखाएं, तो आगे वो भी रेसिपी डाली है किस तरीके से हम चूल्हे पे सारी चीज़ें करते हैं। बट ऑब्वियसली आपको पता है शो का टाइम होता है कम, तो हमें बस जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करनी होती हैं। एंड अवन आपके पास है तो 180 डिग्रीज़ मैंने रखा हुआ है, लेकिन आपने क्या करना है 170 पे रखना है, 160 टू 170 पे, क्योंकि छोटे अवन होते हैं तो उसकी वजह से होता है कि चीज़ें जो है ना जलना शुरू हो जाती हैं। तो अच्छा कम टेम्परेचर पे रखें और सारी चीज़ें जो है ना अच्छे तरीके से आपने क्या करना है, प्रॉपर तरीके से उसको हीट अप कर लें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक बोल की ज़रूरत है, बोल हमारे पास नहीं है। चलिए मैं आपको रेसिपी बता दूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर सेमोलिना सवाल भी है, ठीक है। आज बड़ा इजी सवाल है, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप लोग जो है ना ये गिफ्ट ले जाएं, ठीक है। एनेक्स का बड़ा बेहतरीन सा यहाँ पर देखें, अभी आपको ज़रूरत भी पड़ेगी। यहाँ पर क्विक हैंड मिक्सर है, तो कबाब शबाब बना रहे होते हैं, ठीक है, मैरिनेशन में चीज़ें चाहिए होती हैं, तो एक एक करके कौन चॉपिंग करे भाई। आजकल बेहतरीन सा एनेक्स का ये मिक्सर है, आपने सारी चीज़ें डालनी है, इसको सिंपली चॉप कर देना, दैट्स सेट। सवाल ये है कि सेमोलिना को उर्दू में क्या कहते हैं। बड़ा आसान सवाल है, तो जल्दी कॉल करना है, स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, कॉल करें। सेमोलिना को उर्दू में क्या बोलते हैं, ठीक है। आपने बस मुझे ये चीज़ बतानी है। और राइट, तो रेसिपी के हवाले से चलते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें ऑल एट वंस सामने जो है ना अच्छे तरीके से मिक्स कर देनी है। जादू से बोल भी आ चुका है, थैंक यू विकी भाई। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले सेमोलिना ऐड करेंगे। देखिए मैं भी बड़ा
कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं जवाब ना दे दूँ, ठीक है। और साथ ही में हमने ऑयल ऐड करना है, साथ में जाएगी चीनी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने, ये घर वाली चीनी जो होती है ना, उसको मैंने पिसवा लिया, ठीक है। प्रॉपर तरीके से घर वाली चीनी को पीस लिया करें, ताकि सारी चीज़ें जो है ना आपकी बड़े अच्छे तरीके से हो जाएं। इसको अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। साथ ही में यहाँ पर मेरे पास वे चीनी को ना जितना हो सके प्रॉपर तरीके से निकालें। और जो घर वाली चीनी होती है ना, उसी को पीस लिया करें। बाज़ार से आइसिंग शुगर अगर आप लेते हैं तो उसमें आपने देखा है थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर मिक्स होता है, तो इसके अंदर 2 टेबल कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर करना है मिक्स, एंड मेक श्योर करें कोई गुठली ना हो, लंप नहीं होना चाहिए बिल्कुल। ये जो है ना एक गाढ़ा समझे पेस्ट की फॉर्म आ जाएगी। साथ ही में इसके अंदर ऐड करेंगे कोकोनट भी डाल सकते हैं, पाउडर भी डाल सकते हैं कोकोनट का, तो मैं यहाँ पर कोकोनट जो डेजिकेटेड है वो ऐड कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये कर लिया है। साथ ही में इसके अंदर जाएगा बेकिंग पाउडर। सारी चीज़ें ना ऑल एट वंस आपने ऐड कर देनी है, वनीला एसेंस, और साथ में अब जाएगा दूध। इसको आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर अब कर देना है मिक्स। अब आपको पता है जो सेमोलिना है वो बड़ी प्यासी होती है, उसमें आप जितना मॉइस्चर डालते रहेंगे ना तो वो पीती रहेगी। तो उसका आपने ख्याल रखना है कि जितना जल्दी हो सके सारी चीज़ें ऑल एट वंस जो है ना आपने मिक्स कर देनी है। देख रहे हैं बड़ा बेहतरीन सा। इसके अंदर 2 से 3 चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, सैफ़्रॉन भी डाल सकते हैं, जो आपके पास एसेंस हैं वो आप इजीली डाल सकते हैं। मैंने वनीला डाला है जो आपको सिंपली बाज़ार में मिलता है, ठीक है जी। और ये थोड़ा सा मेरा जो बेकिंग पाउडर है वो रह गया था, इनका प्रॉपर हम ऐड कर दें, वरना रेसिपी में ना ऊंच नीच हो जाएगी। आज का सवाल अगेन मैं रिपीट कर दूं, सेमोलिना को उर्दू में क्या कहते हैं? वेरी इजी, ठीक है। आप बताएं जल्दी जल्दी। अच्छा, यहाँ पर मिक्सचर रेडी है बसबूसा का। सिंपली यहाँ पर हमने क्या करना है, मेरे पास एक डिश है तो उसको प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा ग्रीसअप करेंगे, और ग्रीसअप करने के बाद ये सारा मिक्सचर मैं पोर कर दूँगा जल्दी जल्दी, एंड इसको कर दूँगा बेक। है ना आसान। और ये ईद के लिए बड़ी बेहतरीन रेसिपी है, क्योंकि हम क्या कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली गोश्त के साथ थोड़ा मीठा भी ज़रूरत होती है ना, तो बस इसी तरीके से आपने क्या करना है, ये बड़ा बेहतरीन सा बसबूसा बनाना है। आनी समझे मिठाई कह लें, केक कह लें, देसी केक बड़ा बेहतरीन बन जाता है। ये सारा का सारा इस पर पोर कर दें। ब्रेक का भी टाइम हो गया है। मैं बस क्या कर रहा हूँ, बसबूसा का जो बैटर है प्रॉपर तरीके से डाल रहा हूँ अवन के अंदर। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, इसी तरीके से देखते रहें फ्यूजन फूड। बसबूसा अज्जा, सूजी 1/3 कप 250 ग्राम, पिसी चीनी आधा कप, मक्खन या तेल 1/3 कप, कोकोनट पाउडर आधा कप, दूध 1 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, शुगर सिरप के लिए चीनी आधा कप, पानी आधा कप, लेमन स्लाइस 1 अदद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड। हम बना रहे हैं चिकन अरांचीनी बॉल्स, एंड इसके साथ हमारे ओवन के अंदर बसबूसा जो है ना ऑलरेडी मैंने डाल दिया है, काफ़ी जल्दी वैसे उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। सवाल आज का है, सवाल क्या है? सवाल ये है कि सेमोलिना को उर्दू में क्या कहा जाता है, आपने प्लीज़ बताना है। स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा। एंड साथ ही में मुझे ये भी बताएं कि ईद की कहाँ तक तैयारी पहुँची है। एंड जैसे ईद से पहले मैंने एक बड़ी अच्छी आपको टिप दी कि जब भी आप अपने जो कुर्बानी का गोश्त होता है उसको प्रॉपर तरीके से हैंग करें, उसको हवा लगने दें, प्रॉपर तरीके से ड्राई होगा ताकि उसकी जो हीक है वो प्रॉपर तरीके से मिट जाएगी। बहुत सारे और भी लोग ये बोलते हैं कि उसमें आटा लगा के रख दें, एंड देयर सो मेनी अदर थिंग्स इज़ वेल। जो आटा तो वैसे आज तक मैंने कभी हम लोगों ने किया नहीं, लेकिन ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि अपने कुर्बानी के जानवर को प्रॉपर हवा लगवाएं, जब वो ज़िबा हो जाए उसके बाद जाके अपने पीसेस करें, ठीक है। हमें बड़ी जल्दी हो रही होती है, जल्दी जल्दी पीसेस करवा के जो है ना उसको मसाला लगा के रात को बारबेक्यू करें, ठीक है, वो तो अलग बात होती है। एंड देयर आर सो मेनी अदर रेसिपी, जैसे आपका बिहारी हो गया, बिहारी बोटी हो गई, और कढ़ाई होती हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो बेसिक जो हमारी है ना वो ईद के हवाले से वही चीज़ें बन रही होती हैं ऑन रिपीट। बिरयानी हो गई, पुलाव हो गया। हमारे घर में तो ये होता है, मेरी अम्मी पुलाव बनाती हैं और कलेजी हो रही होती है। और हमारे घर में यूजुअली वैसे ये होता है कि कलेजी जब भी बनती है ना तो कसाईयों की पार्टी होती है बेसिकली, ठीक है। तो वो बल्क क्वांटिटी में बनाती हैं, और अब्बू मेरे जो है ना रोगनी बनवाते हैं, ख़ास तौर पे स्पेशल रोगनी होती है हमारी, तो वो बनवा के जो है ना सारे कसाईयों को पहले वो खाना खिलवाते हैं ताकि ब्रेक हो जाए, उसके बाद फिर जाके जो है ना और मज़ीद उसको जो पीसेस जैसे करवाने हो वो करवाते हैं फिर, ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या करना है अब यहाँ पर बसबूसा के लिए मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, शीरा रेडी करना है, वेरी इजी सिंपल। आपने चीनी लेनी है। अच्छा, शीरे के लिए कभी कभार रेसिपी में जो है ना 1 से 2 कप चीनी लिखा होता है, ज़रूरी नहीं है कि चीनी आप ज़्यादा लें,
ठीक है, हमेशा शीरा ज़ाया जाता है फिर। एंड साथ ही में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, हाफ़ कप चीनी समझे, हाफ़ कप मैंने पानी भी हाफ़ कप लिया, और लेमन जूस। अब इसको आपने तब तक पकाना है जब तक ये तार ना बन जाए, ठीक है, तार बनना लाजमी है, अदरवाइज़ तो वो आपका सिरप बिल्कुल जो आपका ब्लैंड तो नहीं होगा, लेकिन ये बिल्कुल एक वाटरी सिरप हो जाएगा ना, इसको बिल्कुल आपने शीरा बनाना है, ठीक है। तभी लेमन जूस डाला, आप इसके अंदर लौंग भी डाल सकते हैं, इसके अंदर आप कार्डमम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ जो आपको बाज़ार में, जो आपको दुकानों पे मिल रहा होता है, ठीक है। ईद के हवाले से बड़ी बेहतरीन रेसिपी है एंड वेरी इजी टू मेक, जल्दी जल्दी बन भी जाती है। बस आपने क्या, घर में सूजी होती है और सेमोलिना के साथ आपने अच्छे तरीके से जो सारी चीज़ें बनानी है। अच्छा जी, आज का वही मैं बता दूँ, सवाल रिपीट कर देते हैं। सवाल ये कि सेमोलिना को उर्दू में क्या कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आप गौर से सुन रहे हैं, ठीक है, हमारे पास कॉलर भी आ चुकी हैं, रीबा फ्रॉम जौहराबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं आप? अल्लाह के शुक्र। सर आप कैसे हैं? अल्लाह का करम, आपके सामने हम शो कर रहे हैं। जी सर, मैं नीला बात कर रही हूँ हैदराबाद से। जी जी, क्या हाल है, कैसी तैयारियां चल रही हैं ईद की? बहुत ज़ोरों शोर से चल रही हैं तैयारियाँ। तो आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत सुपर से ऊपर जा रहा है, और हम तकरीबन रेगुलर आपका शो देखते हैं। और आप बस ऐसे ही अपना शो जो है वो रेगुलर करते हैं, और हमें बेहतरीन डिशेस की रेसिपी वो आप बताते हैं। हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है आपकी रेसिपीज़ और जो आप डिशेस बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे ये बताएं ना, आज का सवाल भी है, सेमोलिना को उर्दू में क्या बोलते हैं? सूजी बोलते हैं सर। सही है, और इससे क्या क्या मीठे बनते हैं ये बता दें जल्दी से, एक दो बता दें जल्दी जल्दी। हलवा बनता है और बिस्किट्स वगैरह में भी यूज़ होती है, और भी काफ़ी सारे मीठे बनते हैं। बस बेहतरीन हो गया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश करेंगे? चलें, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एंड बहुत सारे बिस्किट्स भी बनते हैं, बहुत देयर सो मैनी थिंग्स, स्वीट एंड सेवरी दोनों के अंदर जो है ना आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड एक और भी चीज़ है जो मैंने हमेशा जो है ना, मैं जब डो बनाता हूँ तो उसमें भी सेमोलिना ऐड करता हूँ। ये कभी आप भी ट्राई करें तो बड़ा बेहतरीन टेस्ट आता है। वो खस्तापन जो आता है ना, जब भी हम ईटरी जाते हैं, जब पिज़्ज़ा खाते हैं तो हाथ में वो एक थोड़े से बिट्स एंड पीसेस आ रहे होते हैं, क्रंचीनेस आ रही होती है, तो इसी वजह से आती है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने देखे जब कॉल आ रही थी, हमने शीरा पहले बना दिया है, चीनी, पानी, लेमन जूस। अब इसको मैं प्रॉपर तरीके से यहाँ पर डिज़ोल्व होने दे रहा हूँ जब तक ये प्रॉपर तरीके से सिमर ना हो जाए, ठीक है जी। ये देखें, गाढ़ापन ना आ जाए, इसमें तार ना आ जाए, इसको मैं चेक करूँगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया है, क्योंकि जो अरेंचीनी बॉल्स है बेसिकली दे आर लाइक बड़ी बेहतरीन लोडेड बॉल्स होती हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, चिकन होता है, मैश पोटैटोज़ होते हैं, राइस होते हैं और सीजनिंग्स होती हैं। बड़े मज़ेदार सी, मैंने अभी कैफ़े गया था ओवर द वीकेंड, वहाँ खाई थी, बड़ी महंगी थी लेकिन बिल्कुल मज़ा नहीं आया। मैंने कहा आज इसको जो है ना थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम राइस भी ऐड करेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐड करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको राइस जो आपका चिकन है वाकई आप बोनलेस होना चाहिए। थाई भी यूज़ कर सकते हैं, लेफ़्ट ओवर चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है चिकन हो, बीफ में भी कर सकते हैं। और सिंपली आपने क्या करना है, जो मेरे पास चिकन के पीसेस हैं उसको यहाँ पर मैं सिंपल बोनलेस की स्ट्रिप्स थी, ये समझे आधा किलो हैं, इसको आपने यहाँ पर डाल देनी है ताकि ये प्रॉपर तरीके से जो है ना बॉयल हो जाए। ये फ्रेश आपके सामने बॉयल करेंगे, इसको श्रेड करेंगे। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर आ जाते हैं सीजनिंग्स पे। सबसे पहले यहाँ पर आपने जो है ना क्या करना है, लेना है आलू। आलू को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मैंने कर लिया है बॉयल। अब बॉयल आपने कैसे करना है मैं आपको बताऊँ। सिंपली आलू जब भी आप बॉयल करें, आपने क्या करना है, उसकी जो स्किन है वो पील ऑफ कर लें पहले, अदरवाइज़ वो जो है ना ग्लेस छोड़ता है, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको कटलेट्स बनाने में या किसी भी चीज़ के अंदर मैरिनेशन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर आपने पेरी पेरी मसाला ऐड करना है, ये थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही करता हूँ, फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। काली मिर्च, गार्लिक पाउडर हमेशा ऐड किया करें, फ्लेवर बेहतरीन आता है। और साथ ही में थोड़ा सा सॉल्ट, ठीक है जी। ये करके इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर मैं करूँगा इसको मिक्स। वैसे ये जो है ना आप इजीली इसको भी प्रॉपर तरीके से कटलेट्स बना सकते हैं, बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। और साथ ही में मेरे पास लेमन जूस है, वो भी ऐड करेंगे। एंड ये सिंपल जो फिलिंग है ना, ये आप आलू के पराठे में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मेरी अम्मी बड़े बेहतरीन से आलू के पराठे बनाती है, तो वो सिंपल यही फिलिंग होती है। आलू के अंदर जो है ना चिकन भी डाल देती है, बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके डालती हैं, तो वो बड़ा बेहतरीन बनता है। एंड आपको पता है अब ईद है, तो ईद के हवाले से बस 2 से 3 चीज़ें और मज़ीद ये बोलूँगा कि प्लीज़ अपना हेल्थ का ख्याल रखें एंड खाएं, बेशक जितना हो सकता है खाएं, लेकिन पोर्शन में खाएं।
क्योंकि फिर ये होता है तबीयतें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। ज़्यादातर केसेस यही आते हैं कि आपका पेट ख़राब हो गया, ठीक है। खाएं बहुत सारी चीज़ें, बहुत अलग अलग फ्यूजन्स बनाएं, बारबेक्यू करें, ठीक है। लेकिन बारबेक्यू में भी जो है ना बीफ के साथ साथ आपका लैम हो गया, चिकन भी ऐड करें, सी फूड भी ऐड करें, वेरिएशन लेकर आएँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि एक आपने जो वो कुर्बानी बेचारा एक जानवर कुर्बान हो गया उसको आप जो है ना अब सारा ही आपने बना देना है। एंड लाजमी गरीबों का जो है ना वो भी ख्याल रखें। घर में ज़रूरत नहीं है कि आप सिग्नलों पे जाएं और गरीबों को ढूंढें, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये कि आपके घर में कोई भी हेल्पर्स हैं किसी भी चीज़ के हवाले से, समझें कि बेशक आपके गार्ड्स हो गए तो जो आपके ट्रैफिक पुलिस हो गए उनको भी जाके दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ब्रेक का टाइम हो गया। आलू बड़ा बेहतरीन सा हमारा यहाँ पर मैश हो चुका है, चिकन भी हो जाएगा तो इसको श्रेड करके मैं इसके अंदर ऐड करूँगा। राइस भी बॉयल हो रहे हैं, वो भी होंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करके फिर हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, ब्रेक के बाद आपको बताता हूँ। चिकन अरनचीनी बॉल्स अज्जा, चिकन उबली श्रेडेड 1 कप, आलू मैश 2 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, पेरी पेरी सीजनिंग्स 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, चावल पके हुए आधा कप, फ्लावर बैटर 1 कप, ब्रेड क्रम्स हंसपे ज़रूरत तेल तलने के लिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू वाचिंग फ्यूजन फूड। हम बना रहे हैं चिकन अरनचीनी बॉल्स और साथ में बसबूसा ओवन के अंदर है। टेम्परेचर मैंने थोड़ा सा भी कम कर दिया है क्योंकि नीचे से आई थिंक आपको अगर नज़र आ रहा है तो साइड्स जो है ना वो थोड़ी सी क्रिस्प होना शुरू हो गई हैं, बस ऊपर कलर चाहिए, दैट्स इट। तो मैं चाह रहा हूँ बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर आए, बड़ा बेहतरीन सा। वैसे तो डार्क होता है कलर। एंड यहाँ पर आ जाता है चिकन आपके सामने फ्रॉम स्क्रैच जो है ना सारी चीज़ें मैं बना रहा हूँ। चिकन के अंदर सिंपली मैंने क्या किया है, यहाँ पर नमक काली मिर्च ऐड किया है। बस आपने क्या करना है, इसको चॉप कर देना है। यहाँ पर आपके बाद लेफ़्ट ओवर चिकन जो घर में बच जाता है तो वो आप इजीली वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड आलू का मिक्सचर भी बड़ा बेहतरीन सा हो गया वह, सारी चीज़ें समझे बड़ी अच्छी होना शुरू हो गई हैं। सारी चीज़ें बस आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से मिक्स कर देनी है एक ही चीज़ एक बड़े बोल के अंदर, दैट्स इट। ये को सबसे बेस्ट जो है ना आपका चॉपर बड़ा काम आता है क्योंकि पहले ज़माने में तो मुझे याद है कि सिल बट्टे पे सारी चीज़ें पीसी जाती थी, ठीक है। आजकल टाइम ही नहीं होता। तो ये देखें क्या बात है, सारी चीज़ें जो है ना बस मेक श्योर करें थोड़ा सा इसको ठंडा कर लें। एंड साथ ही में आई हैव राइस। अब आप देख सकते हैं मैं इसको कॉन्स्टेंटली अच्छे तरीके से मैंने जो है ना आलू को भी मिक्स किया था ताकि वो अच्छे तरीके से जो सारी फ्लेवरिंग है, यूजुअली हम क्या करते हैं इसको फ्लेवर्स को अच्छे तरीके से मिक्स नहीं कर रहे होते, वो कभी जाओ खाते तो मिर्च ज़्यादा आ जाती है। एंड साथ में अब यहाँ पर राइस बहुत डिफरेंट है ये अरनचीनी बॉल्स। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से करना है मिक्स, प्रॉपर मिक्स करें, मिक्स इट वेल विथ योर स्टडी हैंड्स एंड प्रॉपर तरीके से आपने जो है ना इसको ठंडा करना है थोड़ा सा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इसकी बॉल्स बनानी है। एंड टेम्पुरा बैटर किस तरीके से बनता है आज जो है ना मैंने पहले भी वैसे सिखा चुका हूँ, आज आपको अगेन मैं सिखा देता हूँ। एक चाइनीज़ रैपर के एक समझे रेड कलर का एक बाज़ारों में मिलता है जिस पे चाइनीज़ लिखी हुई होती है, ठीक है। वो यूजुअली आपके कैफ़ेज़ में यूज़ होता है हर जगह पे, ठीक है। अब आप लोग से क्या छुपाना, ठीक है। तो वो समझे जो एक पैक इटसेल्फ 1800 का बड़ा मिलता है, छोटा 800 का मिलता है, ठीक है। वो सिंपली आपने पानी के साथ उसको मिक्स करना है, लेकिन मैं वो यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप लोगों ने घर पे टेम्पुरा बैटर जो है ना सिंपली बनाना है। ये क्या, ये मेरे पास मैदा है, मैदा के साथ यहाँ पर बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, थोड़ा सा जाएगा सॉल्ट, पेपर, ऑयल 2 से 3 खाने के चम्मच एंड साथ में चिल्ड पानी। उसको अच्छे तरीके से आपने बैटर बना देना है, ये आपका टेम्पुरा बैटर बन जाएगा। लेकिन इसको थोड़ी देर आपने रेस्ट पे रखना है। हमारे पास कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साद भाई कैसे हैं? मैं अल्लाह करम बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, ठीक है आप? आप अल्हम्दुलिल्लाह। हमसे ईद की तैयारियों को पूछते हैं, आप सुनाएं आपकी कैसी चल रही है तैयारी ईद की? मेरी ईद की रेसिपियां तो आप हमें मजे मजे की सिखाते हैं बना के। नहीं, ईद की तैयारियां बड़ी ज़ोरों शोरों से चल रही हैं और यह है कि हम आप लोगों के लिए भी बड़े न्यू जो है ना शोज़ लेकर आ रहे हैं ईद स्पेशल। अच्छा अच्छा, जी जी, मैं आपके शो बहुत पसंद करती हूँ और मैं आपकी रेसिपियाँ भी ट्राई करती रहती हूँ। आप बहुत मजे की बनाते हैं और अल्लाह पाक आपको खुश रखे। तो रोज़ डेली मैं देखती हूँ आपका प्रोग्राम जो होता है, तो आप बहुत मजे मजे की बनाते हैं, ठीक है।
डिजर्ट हो, सारी चीजें हम ट्राई करते रहते हैं साथ साथ। जी, डिज़र्ट से याद आया, जी मैं अवन की नज़र भी मार लूँ, मेरा बेचारा बसबूसा ना जल जाए। जी तो मैं आपने जो क्वेश्चन किया था उसका आंसर देना चाहती हूँ। तो ये सूजी जो है उसको कहते हैं। तो उसके अलावा सूजी जी, जी। बहुत सी चीज़ों में यूज होती है। तकरीबन जो है वो मीठे बेकिंग में भी होती है, इसी तरह और जो चीज़ें होती हैं डिज़र्ट जो हैं, हलवा हो गया, इसी तरह की चीज़ों में यूज होती सही है जी, चलिए थैंक यू सो है। मच। एंड क्या हवाले ईद के हवाले से आप क्या प्रेप आपकी चल रही है भाई, ये तो बताएं। जी ईद की क्या क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी? बस ईद की तैयारियां कर रहे हैं हम लोग। असल में गांव में ईद सेलिब्रेट करते हैं। तो बस आपको पता है ईद पे यही औरतों की होती हैं चूड़ियां मेहंदी और काम होता है बस, और क्या। वाकई इसी तरह बस तैयारी चल रही है। फिर आपकी रेसिपियां भी देखेंगे और साथ साथ जो है वो अपना ईद भी एंजॉय करेंगे। चलें ठीक है, बहुत बहुत जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच शुक्रिया। फॉर कॉलिंग, अपना बहुत ख्याल रखें। चलिए जी, अच्छा देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मैंने जो है ना बॉल्स यहाँ पर मैं इसको दे रहा हूँ, आप इसको पार्टी की शेप भी दे सकते हैं। और इसके अंदर राइस गए, मैश पोटैटोज़ गए, बड़ी बेहतरीन सीजनिंग गई है, बहुत माइल्ड फ्लेवर की होती हैं ये। एंड आप इसके अंदर तंदूरी मसाला भी डाल सकते हैं, इसके अंदर कीमा भी डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ईज़िली इसके अंदर ऐड इन कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा मैं आपको बताऊँ, जैसे ईद का होता है, आपको आइडिया है कि ईद पे तो बेसिकली वही सारे कलेजी वो सारी चीज़ें बन रही होती है और रात को आपका बारबेक्यू चलता है। तो बारबेक्यू की बहुत सारी रेसिपीज़ जो हैं मैं पहले बना चुका हूँ। एंड ये है कि मलाई बोटी भी बड़ी बेहतरीन, आप उसको बीफ में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं, कढ़ाइयाँ बनाएं। प्लीज़ मेक श्योर करें कि इस बार जो है ना थोड़ा सा अपना वेरिएशन करें बारबेक्यू में, ठीक है। सी फूड भी ऐड करें एंड सी फूड के साथ साथ श्रिम्प्स होगा, इसको भी मलाई बोटी का थोड़ा सा इफेक्ट दें, ठीक है। सिंपल मैरिनेशन है और बड़ी अच्छी लगती है मैरिनेशन जब आप उसको प्रॉपर फ्लेवरफुल बनाएंगे, ठीक है जी। एंड बस इसी तरीके से मैं यहाँ पर मिक्स कर रहा हूँ। बैटर मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपने बनाना है, ठीक है जी। सिंपली मैंने क्या किया, 1 कप मैदा लिया है, उसके अंदर यहाँ पर मैंने जो है ना 2 से 3 खाने के चम्मच तेल ऐड किया है, बेकिंग पाउडर ऐड किया है, थोड़ा पानी ऐड किया है, नमक, काली मिर्च, बस ये सारी चीज़ें ऐड की हैं ताकि बड़ा बेहतरीन से ये जो है ना इसको अभी मिक्स करूँगा और थोड़ी देर रेस्ट पे रख दूँगा ताकि जैसे ही बबल्स आना शुरू हो जाएंगे, बबल्स हमेशा आने चाहिए क्योंकि वो जब रिएक्ट करता है बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा भी आप डाल सकते हैं, बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। ये देखें बड़े बेहतरीन से ये जो बॉल्स हैं ना ये बनना शुरू हो गई हैं। इसी एक लास्ट और एक और, बस अब सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको डिप करूँगा। इनफैक्ट एक ये प्रॉपर हम इसको जंबो साइज़ बना देते हैं, ठीक है जी। हमारे पास कॉलर है फौजिया असलम साहिबाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं साद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? हाँ साद भाई, कॉल पहले लगाई थी तो वो नमाज पढ़ने लगी फौजिया, तो मैं उनकी छोटी सिस्टर बात करी उज़मा, तो इस Okay. वजह से फिर मैंने कहा चलो उतनी देर मैं बात करती हूँ साद भाई से, प्रोग्राम की तारीफ कर लेती हूँ, तब तक फौजिया नमाज पढ़ लेगी। तो फिर वो इस वजह से एक क्वेश्चन का रिप्लाई भी करना था। जी जी। सेमोलिना सूजी को कहते हैं और बहुत सी चीज़ें भी बन जाती हैं इनसे, नान खटाई वगैरह भी बनाते हैं, कुछ लोग गोलगप्पों में भी इसको क्रिस्पीनेस लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर हलवे वगैरह, डिफरेंट काइंड ऑफ हलवाज, बहुत कुछ माशाल्लाह बन जाता है। अल्लाह पाक की ये इतनी प्यारी नेमतें हैं जिनको आप सब लोग माशाल्लाह यूटिलाइज करते हैं। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छे तरीके से आपने जवाब दे दिया है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम हमें मतलब देखने को मिलते हैं, इतनी डिशेस बनाते हैं हम लोग। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश करेंगी? आपके लिए फरमाइश भाई, करेंगी आप आप? इतनी मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरी टीम को भी हमेशा याद रखा करें, बड़ी मेहनत करते हैं, सारे कैमरामैन हैं, हमारे डायरेक्टर साहब हैं, पूरी टीम जो है ना एक शो को करने में बड़ा मेहनत एक काम लगता है। स्क्रीन पे तो मैं आ रहा होता हूँ लेकिन बड़ी मेहनत है, ठीक है जी। एंड इसी तरीके से आपने जो है ना शो को देखते रहना है। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि ये जो बैटर है राइट कंसिस्टेंसी में आ जाए। आप लोग जाएँ ब्रेक लें। चिकन अरनचीनी बॉल्स अज्जा, चिकन उबली श्रेडेड 1 कप, आलू मैश 2 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा,
पेरी पेरी सीजनिंग्स 1 खाने का चमचा, लींबू का रस 1 खाने का चमचा, चावल पके हुए आधा कप, फ्लावर बैटर 1 कप, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत तेल तलने के लिए। अरेंचीनी बॉल्स आर इन प्रोसेस। बस भूसा हमारा वेल डन हो चुका है। मैंने अवन बंद कर दिया है ताकि अवन के अंदर और भी प्रॉपर तरीके से 1-2 मिनट पक जाए। ठीक है, अब यहाँ पर बड़ा बेहतरीन सा बैटर रेडी हो गया है। अब सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, बैटर में कोट कर रहा हूँ एंड आप इसको सिंपली ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर सिंपली जो है ना, यहाँ पर ब्रेड क्रम्स आई हैव, पैंको ले लें या जो नॉर्मल घर वाले होते हैं, ब्रेड के स्लाइसेस बच जाते हैं, वेस्ट ना किया करें उसको। प्रॉपर तरीके से आपने जो है ना उसको प्रॉपर कोट कर लेना है। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पर अगेन सारे के सारे जितने भी बॉल्स हैं मैं प्रॉपर तरीके से, एंड मेक श्योर कि आप इसको फ्रीज़ कर दें ताकि बड़ा बेहतरीन ईज़िली जो है ना वो हैंडल करने में ईजी हो जाता है, अदरवाइज़ नाजुक चीज़ है। ठीक है, अब सिंपली आपने प्रॉपर तरीके से जिस हिसाब से मिक्स इट अप प्रॉपरली, ये लें भाई, बड़ा बेहतरीन तरीके से ये लें। बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है। अब अगेन ये सारी जो रेसिपीज़ हैं जो है ना आप घर पे बनाएं, सिंपली फ्रीज़ भी कर सकते हैं। एंड आगे अगेन मैं बता रहा हूँ कि ईद की भी रेसिपीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन मैं सारी जितनी मीठी मीठी रेसिपीज़ हैं ना मीट गोश्त के हवाले से, वो आपको ईद के बाद बताऊँगा। बनानी पहले भी चाहिए, लेकिन ये है कि ईद के बाद जो होते हैं ना कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर पहले बता दी तो आप वही सारी चीज़ें जो है ना घर पे जो हम बेसिक बना रहे होते हैं वही बनाते हैं। ठीक है, एंड लेकिन फिर ईद के बाद जब वो सारी रेसिपीज़ ख़त्म हो जाती, फिर हम सोचते हैं यार इसका क्या बनाएं आज। ये बड़ा जो सवाल है ना, ये घर की ख़वातीन और जितने भी मर्द हैं वो सब बोलते हैं यार आज कुछ नया खिलाओ। ठीक है, तो आपके पास ऐसी वेरिएशन होनी चाहिए कि कुछ न्यू जो है ना, वैसे तो सारी चीज़ों को उसी तरीके से बनाया जाता है, लेकिन यह है कि थोड़ी वेरिएशन में। वी हैव अ कॉलर, सारा फ्रॉम रिहाड़ी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं सारा आप? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने हाजिर हैं। हाँ जी, हम बहुत शौक से आपका प्रोग्राम देखते हैं और मैं कम मेरे ख्याल देखती हूँ, इतना टाइम नहीं होता, लेकिन माशाल्लाह मेरी बेटी जो है ना वो आपका प्रोग्राम देख देख के कुकिंग समझे सीख गई है आदि। क्या बात है भाई। हाँ जी, अभी वो मैट्रिक के पेपर दे के फ्री हुई है, लेकिन इसको इतना कुछ शौक लगा है। ये मसाला चैनल के सारे प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके शायद ज्यादा समझ आ जाती है, कोई आर्टिफिशियल चीजें ज्यादा नहीं होती। तो बहुत बहुत शौक से माशाल्लाह देखती है, सीखती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे ना कुछ कभी कहना नहीं पड़ा उसको ना। जी अक्सर खराब भी करती है काफी चीजें, लेकिन कोई बात नहीं यही कहते हैं कि चलो सीख रही है। वही ना, ये स्टार्ट में मेरी भी अम्मा जो है ना, उन्होंने बड़ा मुझे ठीक ठाक सुनाई थी कि राशन ख़राब कर देता था मैं। ठीक है, लेकिन ये कि ख़राब करके ही सीख लेते हैं, थोड़ी रियायत दे दें। हाँ जी, नहीं काफी काफी खराब करती है, ये अंडे तक तो काफी तोड़ती है, जो किसी चीज में अंडे अगर डाले जाए तो। चलिए कोई बात नहीं, हाँ जी, चीज़ खराब होगी तो आपकी अच्छी जो बनेगी। रेसिपी है ना वो बस समझ ले कि कल हमारे घर इंशाल्लाह बनेगी, क्योंकि मेरे बच्चे माशाल्लाह ना बहुत खाने पीने वाले हैं। माशाल्लाह। जो लोगों को मसला होता है ना हमारे बच्चे खाते नहीं है, तो हमारे माशाल्लाह मसला होता है कि अब और क्या क्या खिलाऊं। सही है। हाँ जी, आपको माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं आपको आंसर देना चाहती हूँ। बिल्कुल दीजिए। जी, सूजी है, और सूजी तो हमें वैसे भी हलवे बड़े पसंद है, क्योंकि हम मुगल हैं और मीठा बहुत खाते हैं हम लोग। ठीक है जी। तो हमारे तो खाना भी मशहूर है, खाने में भी, लेकिन मीठे में भी बहुत ही मुगल तो मशहूर है ना, मीठे बहुत खाते हैं। तो मैं तो अपने बच्चों को भी सूजी की खीर बहुत खिलाई है बचपन में जब छोटे थे। बिल्कुल, सूजी की खीर हाँ मुझे जी, याद है। बहुत हेल्दी होती है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल। तो माशाल्लाह मैंने अपने बच्चों को अभी तक खिलाती हूँ, जो छोटा बेटा उसको तो अभी तक मैं बना के देती हूँ। माशाल्लाह 12 साल का हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ईद की तैयारियाँ बताया करें, वैसे ईद भी जो आप लोग प्रेप कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे होते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत अच्छा लगता है जब तारीफ़ करते हैं आप लोग। एंड हमारी कोशिश ये होती है जो हम चीज़ें बना रहे होते हैं, एंड मेरी तो इनफैक्ट ये कोशिश है कि जो भी चीज़ मैं जो कैफ़े में खाता हूँ ना, मेरी कोशिश होती है वो बना दूँ। ठीक है, क्योंकि बच्चे जो है ना, क्योंकि हमारे शोज़ माशाल्लाह बैक टू बैक चल रहे होते हैं, देसी पकड़ा होता है, बहुत सारी चीज़ें पकड़ी होती है, लेकिन आई थिंक ये जो 4 से 5 वाला स्लॉट है ना, मेरी कोशिश है कि थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। एंड थोड़ा मेडिटेरियन हो गया, पैन एशियन खाना हो गया, जो बच्चे कैफ़ेज़ में खाते हैं, जेनजी वाले बच्चे जो देख रहे हैं ना सारे, उनके लिए क्योंकि
ये है कि मेरी भी कोशिश होती है, मैं भी सीख रहा होता हूँ और साथ साथ आप लोगों के साथ बड़ा मज़ा आता है खाना पकाते हुए। अच्छा जी, यहाँ पर बॉल्स को मैंने यहाँ पर डाल दिया। अच्छा, आपने देखा होगा जब कॉलर से बात करते हैं तो मैंने शीरा डायरेक्ट ऊपर डाल दिया है एंड ये बिल्कुल सॉफ्ट, इतना सॉफ्ट बना हुआ है ये। अब बस इसको थोड़ा सा सोक करेंगे, थोड़ा ठंडा करने रखेंगे, फिर उसके बाद पीसेस निकाल लूँगा। आपकी मर्ज़ी है तो शीरा और ज़्यादा कर दें, फिर ये होगा कि बिल्कुल जो है ना वो समझे कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेगा। थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए तो ताकि प्रॉपर एक जो है ना केक का स्लाइस जो प्रॉपर तरीके से निकल आए। एंड सिंपली वेरी इजी टू मेक रेसिपीज़ आज की हैं एंड आगे भी इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी इजी हो सारी रेसिपीज़। एंड अगर आप बात करते हैं देसी की, तो देसी भी मैंने आगे रेसिपीज़ रखी हैं, लेकिन बड़ा अलग अलग फ्यूजन रखा है मैंने, ठीक है। एक हफ़्ता तो प्रॉपर अच्छे तरीके से देसी आपको बताऊंगा, जो आपके देसी बाज़ार में जो चीज़ें मिलती हैं ना, जैसे फ्राई कबाब हो गया और समझे कि मगज़ फ्राई हो गया, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर सिखाऊंगा जो बड़े नाम वाले हैं ना, नाम नहीं ले सकता, लेकिन जो बंस रोड पे हो गया आपका, अलग अलग तरह की सारी चीज़ें इंशाल्लाह मेरी कोशिश है आपको ऑथेंटिक वे में सिखाऊँ। रिका ब्रेक का टाइम हो गया, बस को मैं कलर दे रहा हूँ एंड जैसे आप ब्रेक से वापस आएंगे सारी चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। बसबोसा, अज्जा, सूजी 1/3 कप 250 ग्राम, पिसी चीनी आधा कप, मक्खन या तेल 1/3 कप, कोकोनट पाउडर आधा कप, दूध 1 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, शुगर सिरप के लिए चीनी आधा कप, पानी आधा कप, लीमू स्लाइस 1 अदद। तरकीब: सूजी को चीनी और तेल के साथ मिला दें। अब कोकोनट पाउडर, दूध, बेकिंग पाउडर और वनीला एसेंस शामिल करें और बेकिंग डिश में डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट बेक करें। अब शुगर सिरप को आमेज़े पर डालकर 15 मिनट भीगने दें, फिर ठंडा करके सर्व कर दें। चिकन अरनचीनी बॉल्स, अज्जा, चिकन उबली श्रेडेड 1 कप, आलू मैश 2 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, पेरी पेरी सीजनिंग्स 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, चावल पके हुए आधा कप, फ्लावर बैटर 1 कप, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, तेल तलने के लिए। तरकीब: एक बड़े बोल में तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और छोटी बॉल्स बना लें। अब हर बॉल को फ्लावर बैटर में डुबोकर ब्रेड क्रम्स से कोट कर लें, फिर गर्म तेल में गोल्डन और क्रिस्पी होने तक डीप फ्राई करके सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एज यू कैन सी द अमेजिंग बसबूसा इज़ परफेक्टली रेडी। ये आप देख सकते हैं बड़ा बेहतरीन सा रेडी हो चुका है एंड इसके ऊपर शीरा, वैसे तो आपको बिल्कुल और छोटे बाइट साइज़ मिलते हैं, मैंने थोड़ा सा जो है ना साइज़ इसका बड़ा कर दिया और मज़ीद। एंड सिंपली आपने इसी तरीके से इसको सर्व करना है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर हमारे अरनचीनी बॉल्स बड़े बेहतरीन से रेडी हो चुके हैं। ये लें भाई, हाथ मैंने अच्छे तरीके से पहले ही जो है ना धो लिए थे। एंड इसको हमने कहाँ प्रेजेंट करना है, सलमान भाई बताएं? इधर ही। दिस इज़ फाइन, इस तरीके से। एंड ये ले भाई, प्रॉपर साइज़ जो है ना मैंने इसकी काट ली थी। अब इस तरीके से आपने इसको प्रॉपर सर्व करना है। ये ठीक है जी, ये हम अच्छे तरीके से इसके ऊपर पहाड़ बना देते हैं। अमूमन तो वैसे इसके ऊपर थोड़ा सा बादाम भी आप डाल सकते हैं। एंड बस ये शीरा मैंने और मज़ीद थोड़ा सा बना लिया था ताकि इसके ऊपर हम ऐड करें सबसे एंड में। अच्छा, हमारे जो आज के विनर्स हैं सबका वैसे जवाब जो है ना उन्होंने दुरुस्त दिया है, लेकिन जो विनर हैं अनीला फ्रॉम जौहराबाद, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो भाई, थैंक यू सो मच कि आपने पार्टिसिपेट किया, इस तरीके से करते रहें। एंड ये देखें बड़ा बेहतरीन तरीके से जो बसबूसा है ना मैंने यहाँ पर बना दिया है। ये और मज़ीद जो शीरा है प्रॉपर तरीके से मैं इधर डाल देता हूँ ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो, ठीक है। आई रियली होप आज का शो आपको अच्छा लगा हो। एंड ये है कि इसी तरीके से सारी चीज़ें आपने बनानी है एंड वेरी ईजी टू मेक। यहाँ पर अरनचीनी बॉल्स अलॉन्ग विद बसबूसा, ठीक है। ये मैं आपको अगेन एक पीस जो है ना कट करके दिखाता हूँ। ये देखें इतना बेहतरीन और इतना सॉफ्ट, इतना मज़ेदार। ये गर्मा गर्म है, वैसे तो टाइम लगता है इसको बनाने में,
इसको प्रॉपर तरीके से आपने रखना है रूम टेम्परेचर पे, उसके बाद ही प्रॉपर तरीके से जो है ना आपने इसको शीरा ऐड करना है इस पर, ठीक है। आई रियली होप आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी हो। इसी तरीके से देखते रहें फ्यूजन फूड। आपसे अब होगी मुलाकात कल विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज़। अल्लाह हाफ़िज़।